नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाव जानने पे। मैं रवि शर्मा लेकर के आता हूं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों और करते हैं यहाँ पे एनालिसिस। जैसा कि रशिया यूक्रेन और रशिया यूक्रेन के बाद फिर गाजा पट्टी, इसकी संभावना मैंने पहले ही आपको बता चुका है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। अभी मैंने आई बटन लगाया नहीं है, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो आज हम बढ़ते हैं एक टेक्नोलॉजी की जो कि हमारे और आपके जीवन से काफी जुड़ा हुआ है, फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक जो कि मेटा का फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एक न्यूज आया है जिसमें कि बताया जा रहा है OSLO। व्हाट इज द OSLO? व्हाट इज द OSLO? अगर हम देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन डेटा रेगुलेशन अथॉरिटी है, जिसका कहना है कि यूरोपियन यूनियन में जो उस पे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पे बताया गया है कि उस पे रोक लगाने के लिए has agreed to extend the ban of the behavioral advertisement on the Facebook and Instagram and covered all 30 countries, 30 कंट्री यूरोपियन यूनियन में, और उसके अलावा जो है आपको इकोनॉमिकल एरिया एंड ओके, सो दिस आर द लिस्ट ऑफ द कंट्री है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ये सारे जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे जो है आ जाएंगे। तो इसमें आप देख लेना, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आपको बुक्स में भी आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो टाइम कम है आपका, कम से कम टाइम लेते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। तो फेसबुक ऑनर फेस द यूरोपियन यूनियन बैन। व्हाट इज दैट? द बैन ऑफ द सच ऑफ द एडवर्टाइजमेंट which targeted use by the harvesting and the union data, the setback for the US. This is the setback for the US. आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ऐसे विज्ञापन पे प्रतिबंध जो कि उपयोगकर्ता और उनके डेटा को एकत्रित किया जा रहा है, और ऐसी चीजें जो है आजकल हो रही है। अभी इंडिया के अंदर भी एक न्यूज बन करके आई है जिसमें कि निश्चित डाटा तो नहीं है, लगभग 8 करोड़ के आसपास डाटा जो है वो लीक हुआ है। तो उसको आप देखिए, और कोई भी किसी भी अगर आप ऐप को यूज करते हैं या किसी साइट को यूज करते हैं जो असुरक्षित है, उसमें कुछ भी हो तो उसे आप इधर उधर न करें, उसको एक्सेस करने को ना दें, उसको अलाउ न करें, उसको कोई परमिशन न दें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम गाजा की तरफ बात करेंगे। तो 1 नवंबर को मिस्र में प्रवेश किया गया इजरायली सेना फिलिस्तीनी ने हमास आतंकियों के खिलाफ जो है पहले जो लोग उसमें से निकाले गए हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर हम आते हैं, अगर देखिए, वेस्ट बैंक को समझना बहुत जरूरी है। वेस्ट बैंक का एक इतिहास भी है, काफी पुराना इतिहास है। और वेस्ट बैंक जो है इंपॉर्टेंट, ये क्यों नहीं खुल रहा है? ये खुल गया बगल में वेस्ट ओके, ये खुल गया। तो जैसे आप आते हो ना, ये इजराइल है, इजराइल से जो गाजा स्ट्रिप बनता है, यहां जेरूसलम, और जेरूसलम के आप देखोगे इसमें हालांकि मैप में नॉर्दर्न में दिखा रहा है, सॉरी, ये मैप में नॉर्थ में दिखा रहा है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो ये पूरब की तरफ है। ठीक है, तो वेस्ट बैंक और इसके पूरब की तरफ जेरूसलम है, और ये जो है यहां पे आपको पड़ेगा गाजा स्ट्रिप, ये है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट बैंक तक जो है, यहां तक जो है इजरायली सेना जो है पहुंच चुकी है, और इस तरीके से यहां पे हमला जारी है। और ये अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये अभी काफी आगे तक बढ़ सकता है। इसी बीच जो है यूरोपियन यूनियन के जो है फिर से ओके, चलिए वो मैं एडिट कर लूंगा। अगर हम ग्लोबल मैप पे देखते हैं तो जो आपको गाजा पट्टी दिखाया गया है, गाजा स्ट्रिप, इसके जो है इस मैप में आपको दिख रहा है ये नॉर्थ की तरफ, लेकिन नॉर्थ की तरफ नहीं है, ये जेरूसलम है। इसमें मैप में थोड़ा सा सेटिंग करने की समस्या है, टेक्निकल एरर है, सॉरी फॉर दैट। आगे हम बढ़ते हैं। तो जेरूसलम इस जो वेस्ट बैंक है, इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका महत्व है, इसका एक इतिहास है। इतिहास के साथ साथ गाजा पट्टी से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये खबरों में मैंने आपको ये बताना चाह रहा था कि पहले घायल को निकाला गया और वहां मिस्र में प्रवेश कर करके उनको इजरायली सेना के फिलिस्तीनों के क्षेत्र में हमास आतंकियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अभी तक है अफगानिस्तान का एक न्यूज लेकर के मैं फिर नेक्स्ट सेशन में आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन।